गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका रिज़ल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू में आता है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो पहला है इक्वल्स टू, मतलब दो साइन आएंगे इक्वल्स टू के, तो उसे बोलेंगे इक्वल्स टू, मतलब वो वैल्यू कंपेयर करता है। एग्जांपल के लिए इज़ 5 इज़ इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5 है तो ट्रू होएगा, अगर नॉट इक्वल्स टू होएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड है नॉट इक्वल्स टू का। नॉट इक्वल्स टू में पहले एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन आएगा, तो उसे बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू। इज़ 5 नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये तो सही है, मतलब वो इक्वल नहीं है 3 के, तो आ जाएगा ट्रू। अगर यहाँ पे होता है इज़ 5 नॉट इक्वल्स टू 5, तो फॉल्स हो जाता। ठीक है, अगला है ग्रेटर देन, मतलब जिस साइड, अगर इस साइड इसका मुंह खुला है ना साइन का ऐसे, तो होगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू। तो ये होगा स्मॉलर देन, क्योंकि इस साइड इसका मुंह बंद है अब। ठीक है, इस साइड मुंह बंद है, तो ये होगा लेस देन का साइन सिंबल। ठीक है, 10 इज़ लेस देन 5, तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो पहले ग्रेटर देन का साइन फिर इसका इक्वल्स टू है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू है, क्योंकि 10 के इक्वल तो है और उससे ग्रेटर, मतलब उससे स्मॉलर तो नहीं है ना, इक्वल्स टू में आ रहा है, तो ग्रेटर देन भी होएगा, इसलिए ट्रू आ जाएगा। और लेस देन का सिंबल पहले लेस देन का फिर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू। इस 5 लेस देन और इक्वल्स टू 7, जो 5 है वो लेस देन और इक्वल्स टू 7 है। 5 7 से छोटा तो है और इक्वल भी है, क्योंकि 7 के अंदर 5 तो आ रहा है ना, इसलिए। अगर यहाँ पे हो जाता मतलब 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7, वो भी ट्रू होता। अगर यहाँ पे हो जाता 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू होएगा। अगले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो पहला बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर, और ये इसका सिंबल है एंड ऑपरेटर का। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, मतलब अगर 1 और 1 है, 1 और 1 आ रहा है उसमें बाइनरी फॉर्म में, तो ही 1 आएगा, तो और बाकी सब 0 है। एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, हमें कोड में बोला है कि प्रिंट ए, और उसका एंड ऑपरेशन यूज़ किया एंड प्रिंट ए एंड बी। ठीक है, तो हमें पता है ए का 5 का बाइनरी, ए की वैल्यू है 5, 5 का बाइनरी होता है 0 1 0 1, और 3 का बाइनरी होता है 0 0 1 1। तो इस पर एंड ऑपरेशन हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन का रूल क्या है, अगर 1 और 1 आ रहा है तो जब भी 1 आएगा बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो हम देखेंगे अगर 0 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, 0 और 1 तो भी 0, 0 सॉरी 1 और 0 तो भी 0, 0 1 0, और ये 1 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, इसी ये आ जाएगा इसका आंसर 0 0 0 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गई 1, और ये भी आउटपुट है आपकी। ठीक है, इससे अगला है बिटवाइज और। ठीक है, बिटवाइज और में यही बस डंडा ऐसे, ये इसका सिंबल है। तो इसका रूल क्या है, अगर 0 और 0 आ रहा है तभी 0 आएगा और बाकी सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मतलब बाइनरी में 0 और 0 आया तो ही 0 आंसर आएगा और बाकी सब 1 हो जाएंगे। भाई एग्जांपल के लिए 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, ये 5 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, इस पर प्रिंट ए और बी। ठीक है, तो ए की लिख ली, बी की लिख ली, और इस पर हम करेंगे अब बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़, बिटवाइज और ऑपरेटर सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों के हमने बाइनरी लिख लिया। अब हमें इसका रूल क्या है, अगर 0 0 है तो ही 0 आएगा, तो यह 0 0 तो 0 आ गया, बाकी सब 1 हो गए, 1 0 1, क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, 0 1 1 1 1 1, अगर 0 0 आ रहा है तो ही 0, बाकी सब 1, तो इसका आ जाएगा 0 1 1 1। सॉरी, ये था इसका क्या बोलते हैं बाइनरी थे, ये 5 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है। तो इस पर हमने और ऑपरेशन करा बिटवाइज और, अगर मतलब 0 0 था तो ही 0 आएगा, तो इसमें 0 0 था तो 0 आ गया, 0 0 0। ठीक है, और 0 1 1 1 0 भी 1 1 1 भी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 1 1 1। 0 1 1 किसका बाइनरी होता है, 7 का। बाइनरी कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं 8 4 2 1। ठीक है, अब हमें जैसे 7 का बाइनरी निकालना है, तो मैं इनमें से क्या प्लस करूँगी, 7 आएगा, तो 4 5 6 7, जिन जिनको प्लस करना है उनके नीचे 1 बाकी 0, तो ये आ गया 7 का बाइनरी। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे 5 का निकालना है तो 8 4 2 1। ठीक है, ऐसे 5 का निकालना है तो किस किस को प्लस करूँगा, 4 को और 1 को, तो इसके नीचे रखा 1 1 0 0, तो ये आ गया 5 का बाइनरी। ठीक है, ऐसे ही 2 का निकालना है, 8 4 2 1, 1 के नीचे लिखा 0 0 0, तो ये आ गया 2 का। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, अगर कोई बड़ी वैल्यू है 20 का निकालना है, किसी का निकालना है, तो बस ऐसे ही इससे आगे और बिट्स लगाते हो, जैसे 1 2 4 8 10, ऐसे ही आगे आ जाए और आते जाएंगे। ठीक है,
इससे अगला है बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। तो ये इसका सिंबल होता है, मतलब इसका रूल है अगर सेम बिट आएंगे तो 0, डिफरेंट बिट्स तो 1। ए ले लिया एग्जांपल के लिए 5, बी ले लिया 3, प्रिंट ए एक्सोर बी। तो ए का बाइनरी लिख लिया, 3 का बाइनरी लिख लिया, ठीक है। अगर सेम बिट्स हैं तो 0, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1। तो सेम बिट आ रहा है 0 0 इज सेम, तो सेम बिट 0 तो आ गया 0, और 1 0 डिफरेंट है तो 1, 0 1 डिफरेंट 1, 1 1 सेम है तो 0, तो आंसर आएगा 0 1 1 0। तो इसका आंसर आएगा 0 1 1 0। किसका बाइनरी है? 6 का। जैसे 8 4 2 1, 6 के लिए क्या होएगा? 4 5 6, तो आ जाएगा 1 1, बाकी सारे 0। तो ये हमारा आंसर आया, तो ये 6 का बाइनरी है, ठीक है। अगला है बिटवाइज नोट ऑपरेटर। तो इसका सिंबल है बिटवाइज नोट का, मतलब ये हर बिट को उल्टा कर देता है, जैसे बस 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा, ठीक है। ये बिटवाइज नोट होता है। अब इससे अगला है लेफ़्ट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट का ये सिंबल होता है, ठीक है। मतलब इसमें ये देख सकते हो आप कि जैसे इसकी नोक जिस साइड जा रही है तो वो वाला सिंबल है। अगर मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है, तो ये इस साइड जा रही है इसकी नोक, ठीक है। और इस साइड क्या होता है? ये है लेफ़्ट, ठीक है, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट होएगा। और ये वाले होते हैं ऐसे, तो ये इस साइड, ये नोक इस साइड जा रही है तो इधर क्या है? राइट, ठीक है, तो ये क्या होगा? राइट शिफ्ट, ठीक है। तो इसका था पहले हमें जैसे दे दिया कोड, दे दिया हमें जैसे प्रिंट 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। तो हमने 5 का बाइनरी लिखा ऐसे, ठीक है। 5 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 0 1। हमें क्या बोल रहा है? इसका क्या करना है हमें? लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1। तो हम करेंगे इसको 0 को एक बार इधर लिखा, ये 1 इसके नीचे, 0 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम 0 लगा देंगे। तो हमें जो ये है ना 4, इसके नीचे के देखने होते हैं ऐसे, तो इसके नीचे के ये बनेंगे 1 0 1 0, और 1 0 1 0 किसका बाइनरी होता है? 10 का, ठीक है। और इसमें आप एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमें बोला है प्रिंट 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, तो किसका लेफ़्ट शिफ्ट करना है? 5 का, ठीक है। हम लिखेंगे 5 इंटू, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, तो यहाँ पे हमेशा 2 आता है। 5 इंटू 2 कितने बार लेफ़्ट शिफ्ट करना है उसका? 1 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 1, तो 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10। इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हो अगर ऐसे नहीं करना, ठीक है। इससे अगला एग्जांपल है प्रिंट 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2, तो किसका लेफ़्ट शिफ्ट करना है? 5 का, ठीक है। 5 इंटू, हमेशा 2 लिखना ही है, ठीक है। प्रिंट 5 का करना है लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2, 5 इंटू 2 कितनी बार करना है? 2 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 आएगा। यहाँ पे कितनी बार करना था? 1 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार ही करना है, 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 इज़ 4, तो 5 4 जा 20, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। ऐसे अगला ये 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 3, तो ऐसे लिखना है इसका भी। पहले लिखेंगे 5, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट मतलब 2 में से लिखना है, कितनी बार करना है? 3 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8, तो 5 इंटू 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5 का 4 मतलब 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कर देंगे 16 इंटू 5 विल बी 80। किसी का भी कर सकते हो आप ऐसे आप, ठीक है। प्रिंट 2 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 5, ठीक है। इसका क्या होएगा? 2 ले लेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट के लिए भी 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16। कोई और लेते हैं यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है। और 2 रेज़ टू द पावर 4 विल बी 16, 2 इंटू 16, 16 2 जा 32, इसका क्या आ जाएगा? 32, ठीक है ना। अब इससे अगला है राइट शिफ्ट, ठीक है। तो राइट शिफ्ट मतलब ये नोक ऐसे जा रही है, किस साइड जा रही है? राइट साइड, तो ये राइट साइड राइट शिफ्ट का सिंबल है। तो पहला दे रखा है हमें प्रिंट 20 राइट शिफ्ट बाय 1, तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 का बाइनरी लिख के उसको शिफ्ट करोगे, ठीक है, जो आएगा उसके नीचे का ऐसे, तो वो आएगा उसका आउटपुट। और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। अब जैसे हमें बोला प्रिंट 20 राइट शिफ्ट बाय 1, तो हमने लिखा 20, 2 में से लिखना है, उसमें मल्टीप्लाई आता था, इसमें आएगा डिवाइड, ठीक है। 20 डिवाइड 2 कितनी बार शिफ्ट करना है? 1 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 1, तो 20 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा? 10, और बाइनरी वाले से भी 10 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे भी है प्रिंट 20 राइट शिफ्ट बाय 2, ठीक है, तो हमने लिखा 20
लेफ़्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई का यूज़ होता है, और राइट शिफ्ट में डिवाइड का। तो हमने लिख लिया पहले 20। अब इसका क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है 2 बारी। तो 20 डिवाइड बाई 2 कितनी बार करना है, 2 बार। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या हो जाएगी, 4। तो 20 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 5। आउटपुट आ जाएगी 5। ठीक है। ऐसे ही अगला है प्रिंट 20 राइट शिफ्ट 3। तो 20 लिख लिया डिवाइड बाय कितने, 2 से ही करना है उसमें भी इसमें भी, ठीक है। पर उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और इसमें डिवाइड आएगा। राइट शिफ्ट में डिवाइड आएगा, लेफ़्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई आएगा। 20 लेफ़्ट शिफ्ट 20 राइट शिफ्ट 2 कितनी बार करना है, 3 बार, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 3। तो 20 2 रेज़ टू पावर 3 विल बी 8। 20 डिवाइड बाई 8 क्या आ जाएगा, 2.5। पर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, फ्लोट वैल्यू नहीं लेनी होती है, तो हम सिर्फ 2 लेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 बस, ठीक है।